अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि रहमान डकैत का जो रोल इसमें निभा रहे हैं अक्षय खन्ना, असल में रहमान डकैत का एनकाउंटर कैसे हुआ था? लोग कहते हैं, जो हमने सुना कि भाई रहमान डकैत को पकड़ के चौधरी असलम के हवाले किया गया, वो कहानी तो आपको पता होगी और आपने मुझे बताया भी कहीं पर कि आप राब्ते में भी थी चौधरी असलम से उस वक्त। वो किस्सा था। दरअसल बात ये थी कि हम उम्रा कर रहे थे 27 जुलाई को। उस दिन चौधरी ने काबा का दरवाज़ा पास किया। इसने खुदा से अपनी शहादत और मेरी ज़िंदगी पे। शाम हम तवाफ़ कर रहे थे, नौरीन रुक जाए बोला। मैंने कहा क्या हो गया? बोला तुम्हें पता है ना मेरी ज़िंदगी पे एक निशान है। मैंने कहा मेरे क्या मतलब? बोला यही रहमान का कि मैंने पैसा लिया। चौधरी बिका कभी भी नहीं है ज़िंदगी में। मैंने कहा जा 14 दिन का दावा है, मेरे इस काबा को गवाह बनाती हूँ, तुम्हारे हाथों से जाएगा बंदा। ऐसे ही हुआ। 27 जुलाई 9 अगस्त, टाइम नोट करें ना, कितने भी दिन बनते हैं? तकरीबन 13 दिन। 14वां स्टार्ट होने, मतलब 14 दिन मैंने उसको बोला। लौट आए हम, ये भाग दौड़ इससे मचाई हुई थी, कहीं ट्रेस हो। बहरहाल एक कॉल ट्रेस हुई ईरान से। इसने अपनी मिसेस को की, मैं आ रहा हूँ, ये कर लो वो कर लो, इतने बजे। वो गलत मैसेज दिया इसने। ये घर से निकले डायरिया था, 6 बंदे निकले टोटल। ना असलम को कढ़ाई पका के नहीं दी किसी ने। इस बात का दावा नौरीन कर सकती है आज। मैं इन टच थी। मैंने इसकी मेडिसिन और उसकी सारी चीज़ें रखी, कपड़े 2-3 जोड़े रखे। कहते हैं हालत तो बहुत ख़राब है, मतलब 2 घंटे में 1.5 घंटे में 10-15 बार डायरिया। मैंने कहा जाओ अब जो भी है, मरो या जियो, काम तो करना है तुमने। गया, निकल गया। फिरोज़ भी था, आज भी जिंदा है। 5-6 बंदे थे। ये काटीवार रोड पे अंदर कोई झाड़ियाँ जंगल है, उधर बैठ के अपना बोरिया बिस्तरा बिछा के जी सुकून से कि ट्रेसिंग पे है बंदा। इस पे एक ट्रेसिंग जब पहली हुई इसने गलत की, दूसरी हुई वो डन थी दूसरे दिन। असलम ने कहा फ्रंट रूट पे मैं नहीं आऊँगा, मुझे जानता है, भाग न जाएगी। 4 बंदे थे गाड़ी में। इतने में फिरोज़ वाले जैसे ही गाड़ी की आई ना, इनको पता चल गया, इन्होंने गाड़ी रोक दी। रुको, उन्होंने कहा फायर खोल दो, चौधरी के बंदे। चौधरी ने कहा सारे फायर खोल दो इस तरह से। ये कोई पकड़ कर नहीं मारा, न जेली था, वो आ रहा था, ये वेट पे थे। ये कहानी 5वां दिन था। चौधरी ने मुझे कहा कि मेरी हालत बहुत ख़राब है नौरीन, अब मैं गिरने वाला हूँ, एंड ना यहाँ खाना है ना जंगल है ना कुछ है। मैंने कहा मरते हो तो मरो, इसके बाद काम मुश्किल हो जाएगा तुम्हारे लिए, तुम्हें निशान मिटाना है अपने। इससे इसकी ज़िंदगी पे दाग था कि जब चौधरी जेल जाने से पहले रहमान को छोड़ दिया। वो समझे कि 10 करोड़ लेके छोड़ा, ऐसा कुछ नहीं था। वो बाउद्दीन बाबर के हाथों से निकला था। इनकी गलती ये थी कि इनकी फैमिली मिली, बेटी मिली, उसने कान में इसको कह दिया फलां जगह, नाना वाली जगह। ट्रेस हो गया। येलो टैक्सी, झींगे, ये वो सब। और एक रात थी, चौधरी असलम अंकल सरिया में थे अभी, अरेस्ट मतलब होकर अंकल सरिया में थे। मैंने कहा असलम बंदा मेरे हवाले कर दे, पछताओगे। 1:30 बजे के 2 बजे का टाइम रात। बोले जानते हैं तुमने क्या समझा हुआ है, तू कोई दुनिया की टेररिस्ट लेडी है जो तू हर चीज़ होल्ड करेगी। मैंने कहा वादा है, जान दे दूंगी, बंदा नहीं निकलने दूंगी। बंदा निकल जाएगा। मेरा जो दिल कहता था वो हुआ। इसने दिन के 1 बजे फ़ोन किया, ओह नौरीन गलत हो गया, बाउद्दीन बाबर से बंदा निकल गया। मैंने कहा मुझे पहले ही शक था, तुमने मोरे का इस्तेमाल गलत किया। असलम तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट करना चाहिए था। मैं 10 बंदे ताला लगा के फ्लैट के अंदर डम करती, चौकीदारी में सारी रात में बाहर खुद बैठती। इसने मुझे भी कॉल की थी जब चौधरी जेल में था। अच्छा। मेरी आदत थी, मैं असलम की वजह से एक जगह जाती थी हाफ चौकी पे, इसकी बाउंड्री वाल थी वहाँ की बाइक, तो मेरे ऊपर 35 बंदों ने घेरा डाला। आप मिसेस चौधरी हो ना असलम की बीवी? मैंने कहा तो शक है क्या?
वहाँ कोई अल्लाह के वली का नाम चलता था, वो आते थे तो उधर ये DSP था, उसकी बीवी होती थी, वो खैर सारे ड्रामे थे। ये घबरा गई, इसने मुझे भैंसों के बाड़ों में डाल दिया, बदबू वाली जो। मैं अंदर से मैंने कहा निकाल भाई, मैं मर जाऊंगी इधर, स्मेल इतनी है, मेरा बंदा ही कोई नहीं। वो असलम ने इधर बलोच कॉलोनी बुलाए थे, पेपर इस्लामाबाद जाने थे। अब मैं उसको बोलती हूँ मैं यहाँ हूँ, तो उसने मेरे भी सुना नहीं है। 3 महीने में बैठी। एक रात मैं घर के बाहर बदर में वॉक कर रही थी, कॉल आती है, मैं खान बात कर रहा हूँ। दलेर लेडी को सलाम, आप प्यारी भी बड़ी है, मुझे कहते हैं। मैंने कहा प्यारी तो मैं अपने मर्द के लिए। अरे तुम जैसे, मैंने कहा हिजड़े, मान लो कि मैं चौधरी की रखी हुई औरत, कमज़ोर नहीं हूँ। जिस इलाके में बैठी मेरे पीछे हुए, अल्लाह ने मुझे 2 बार बचाया। तो कहता है सलाम पेश करता हूँ, चौधरी से कहना खान ने फ़ोन किया। मैं अपना ड्राइवर खान समझ रही थी, मेरे पास भी ड्राइवर खान। मैंने असलम को फ़ोन किया, मैंने कहा देख यार, मुझे धमकी दे रहा खान, ये कल के पाले हुए मेरे घर के नौकर। मैंने कहा इसकी अक्ल देख। कहता है क्या नाम लिया? बोले, वो कहता है असलम को बोलना खान ने फ़ोन किया। इसने रोला डाल दिया पूरे जेल के अंदर। SSP सारे, अली रज़ा मेरी ड्यूटियों पे आ गए रात भर। फ़ोन बोला मेरी फैमिली तक पहुंच गया, अगर कुछ भी हो मैं जेल की सलाखें तोड़ के जाऊंगा मैं। ये खान किसको, फिर आपको कब पता चला? मुझे फिर मेरे पास एक चीज़ थी, मैंने बड़ी पूरी पुलिस एक तरफ, बड़ा रोला देखा, मैंने बड़ी सियासत देखी इस मैदान में। मेरा पहला एक्सपीरियंस है, मैं कोई तजर्बे वाली बंदी नहीं थी, एक्सपीरियंस वाली। इस केस की वजह से मैं लड़ती रही, जाती रही, हर जगह घुसती रही। असलम को नहीं पता इतना, असलम से छुपाती भी रही, मुझ पर पाबंदियाँ लगाएगा। बहरहाल इसने रातों रात सारी बंदे भेजिए, सुबह 5 बजे की फ़्लाइट से मुझे इस्लामाबाद निकाल दिया। मैंने कहा पीछे माल का मसला है। आई विटनेस 9 महीने मैंने होल्ड किए, मर्दान रखा, कहाँ ना रखा। बीवियाँ तो आम सी होती हैं ना। सही बात। फिर उसने कुरान उठाया कि मुझसे ज़बरदस्ती बयान दिलवाया गया चौधरी के ख़िलाफ़, चौधरी को बंद, चौधरी कसूरवार नहीं है। मैंने कहा अगर कसूरवार है तो पड़ा रहे, मैं नहीं कहूँगी पीछे। बोला चौधरी असलम का कसूर नहीं है, चौधरी का एक ही जज्बाती कसूर है, उसने साइन किया है, उसके पीछे गेम बन गई मारने के लिए। मैंने कहा देखते हैं ना, हमारे शेर को पिंजरे में मौत आती है, भरे रोड पे कबूल करूँगी। ये मैंने इशरतुल बात को कहा, पिंजरा खोल के दिखा, मुकाबला कांटे का करेगा मेरा शेर। ये गलत नहीं थे, ना इशरत साहब और ना रूफ सदीकी। फिर लोग कहते हैं कि गठजोड़ कर लिया, चौधरी ने माफ़ी मांगी, चौधरी की जूती माफ़ी मांगी। चौधरी माफ़ी नहीं मांगता किसी से। ये बोला तो जाता है कि एमकेएम से माफ़ी मांगी थी। सवाल ही पैदा नहीं है यार। वो बंदा किक मार के, जिस दिन इशरतुल वादा है इसके मौके पे इसके मुंह पे बात करूँ, जाओ अभी मैं जिंदा हूँ। बात सुनो, चौधरी की मजबूरी का इनकी ये कराची लाना, उस सिंध में था, इनको शुएब खान डॉन चाहिए था। वो कराची पुलिस कवर करती ना, कहाँ थे? 40-50 हज़ार पुलिस अफसर है, मिला के सबको एक डॉन नहीं पकड़ सकते। चौधरी तो जिंदा लाया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी बिल्कुल, नौरीन असलम का ये कहना है कि वो इंतज़ार कर रही हैं, ये मूवी जब रिलीज़ होगी वो इसको देखेंगी, और अगर इसमें चौधरी असलम के कैरेक्टर को या पाकिस्तान के हवाले से कोई गलत बात की गई और स्पेशली चौधरी असलम के कैरेक्टर को नेगेटिव पोर्ट्रे किया गया, तो वो अपना कानूनी हक जो है वो रखती हैं अपने पास, और वो फिर कानूनी तौर पर इसकी चाराजोई करेंगी।